हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो डोंट नो इस वीडियो का एजेंडा क्या रहेगा। जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, आई डोंट नो व्हाट टू रिकॉर्ड, बट या लेट्स सी। तो अभी मैं जिम जा रहा हूँ एंड मेरा जिम एक्चुअली थोड़ा दूर है, 30-40 मिनट मेरे को लगते हैं जाने में। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू talk to you guys. So I want to share like what will be my goals in 2026. So this week has been very overwhelming for me. So ये सब सब्सक्राइबर और ये व्यूज़ की वजह से मैं अपने जिम पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया, जो कि मेरी दिन की फेवरेट चीज़ है। अपनी डाइट में जब बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, और वर्कआउट में भी मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाया जा रहा था, तो मेरे को गुस्सा भी आया था अपने आप पे। बट इट्स ओके कि मतलब जो इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, मैं पढ़ रहा था और मैंने काफ़ी लोगों का रिप्लाई करने का ट्राई भी किया भी, मतलब ट्राई नहीं, बहुत लोगों के रिप्लाई किया, बहुत लोगों के नहीं कर पाया मैं, उसके लिए सॉरी। और एक क्वेश्चन जो मेरे को सबसे ज़्यादा लोगों ने पूछा है, मतलब बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कमेंट्स में भी और मैसेजेस में भी, कि डिड आई डू DSA, और किसी ने मुझसे DSA पूछी, बट द आंसर इज़ नो, आई डोंट लाइक DSA। मैंने ट्राई किया था कॉलेज में पढ़ने का, बट मुझे उतनी इंटरेस्टिंग लगी नहीं। क्वेश्चंस भी करे काफ़ी, बट उतनी इंटरेस्टिंग लगी नहीं, तो मैंने नहीं की। और मैंने इस साल बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए और मुझसे किसी ने एक कंपनी ने DSA का एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था, बाकी किसी ने DSA पे कुछ नहीं पूछा। मोस्टली रिमोट जॉब्स में जो भी आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, वो रिगार्डिंग आपके प्रोजेक्ट्स के अराउंड ही होते हैं क्वेश्चंस। पूरा इंटरव्यू आपके प्रोजेक्ट्स पे होगा, आपकी स्किल्स पे होगा, मोस्टली तो वैसे प्रोजेक्ट्स भी होगा। DSA तो नहीं पूछते, प्रोजेक्ट्स पे होगा। और हाँ, मतलब यही है, एक्सपीरियंस और आपका प्रोजेक्ट्स। बट वन थिंग इज़ लाइक, अगर आप कॉलेज में हो और आपके पास काफ़ी टाइम है, तो DSA एक अच्छा ऑप्शन है करने के लिए, मतलब ज़रूर करनी चाहिए। डेवलपमेंट के साथ DSA करो। और अगर आपका ऑफ कोर्स फैन गोल है, बिग MNCs ये गोल है, तो आपको DSA ऑफ कोर्स पढ़नी पड़ेगी। मेरा गोल कभी रहा ही नहीं वो कि मेरे को MNC जाना है। मेरा यही था, मेरे को रिमोट जॉब ही करनी है लाइफ टाइम तो नहीं, ऑफ कोर्स मेरे को अपना बिजनेस करना है। बट या दैट वाज अबाउट DSA, तो प्लीज़ अब मत पूछना कोई। और काफ़ी लोग एक मर्न के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर हम मर्न करेंगे तो हमारी जॉब लग जाएगी क्या। तो देखो, जॉब का तो ऐसा है कि आप अगर खाली फ्रंट एंड भी कर रहे हो तो फ्रंट एंड वाले को भी जॉब मिल रही है। बट द थिंग इज़ कि वो फ्रंट एंड में टॉप 1% वाले लोग हैं जिनके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं या फिर स्किल्स बहुत अच्छी है। मर्न में जॉब लगने को लग जाएगी, बट वाई डू यू वांट टू स्टिक टू ओनली मर्न व्हेन देयर आर other 1000 things to learn। मतलब मर्न इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ से आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो, अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो उसके अराउंड। और कुछ था, क्या पूछा था किसी ने, हाँ मेरा पोर्टफोलियो मांग रहे थे कुछ लोग। यार देखो, मेरा को पोर्टफोलियो ना कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही अलग हो गया कुछ, जस्ट कि मेरे प्रोजेक्ट थोड़े इंटरेस्टिंग भी क्या, मतलब मोस्टली जो मैंने कंपनीज में अप्लाई किया था वो AI पे काम कर रहे थे, AI प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। तो मेरा लेवरेज ये था कि मैंने AI प्रोजेक्ट पहले करे हुए थे दूसरी कंपनी, पिछली वाली पुरानी कंपनी में, और 1-2 मैंने ब्लॉग्स लिखे हुए थे अपने पोर्टफोलियो में उसके अराउंड, AI प्रोजेक्ट्स के अराउंड। मतलब वो थोड़े अलग थे जो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे। हाँ, तो उसका एक लेवरेज, मतलब ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बस मैं अगर सच बताऊँ तो टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें पोर्टफोलियो की ज़रूरत भी नहीं है। अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स थोड़े इंटरेस्टिंग है तो एक लूम वीडियो बना लो अपने प्रोजेक्ट्स की, फाउंडर को शेयर कर दो कि, और समझा दो, अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, उसको समझ आ जाएगा कि यस तुमने काम किया है, तुम्हें आता है, एंड दिस इज़ व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, राइट। चीज़ और है, अगर तुम DSA कर रहे हो, आई नो कि काफ़ी लोगों के लिए टफ़ होती है, मेरे लिए भी बहुत टफ़ थी, बट डोंट थिंक कि अगर आपसे DSA नहीं हो रही है, मतलब आप उसमें एवरेज हो,
तो कि आपका CS फील्ड में कुछ हो नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मत समझना। ठीक है, कर लो, नहीं आ रही तो क्या बोल सकता हूँ, मतलब ऐसा ज़्यादा वो मत करो कि कुछ हो ही नहीं पाएगा उसके अलावा, कि DS से ही सब कुछ है। मतलब देयर आर पीपल जिन्होंने DS से नहीं करी है और वो फैंग में नहीं गए हैं और फैंग वालों से ज़्यादा कमा रहे हैं। मतलब आपके गोल्स के ऊपर है, आपके गोल्स क्या हैं। और 2026 में जो मेरे गोल्स हैं फिटनेस को लेके और कोडिंग को लेके, मतलब फिटनेस को लेके आई विल बी डूइंग हाइब्रिड ट्रेनिंग। मतलब मैं पहले पावर लिफ्टिंग काइंड ऑफ ट्रेनिंग करता था, सिर्फ स्ट्रेंथ फोकस्ड, बट अभी मेरे को थोड़ा रनिंग और उसमें भी फोकस करना है। तो मतलब मेरा शॉर्ट टर्म गोल इसमें ये है कि मेरे को 5K कंप्लीट करना है। अभी तो मेरी 2.5 किलोमीटर में फट के 4 हो जा रही है कसम से, मतलब बट स्टिल लिटिल प्रोग्रेस इज स्टिल अ प्रोग्रेस। और कोडिंग से रिलेटेड आई एम थिंकिंग कि मुझे गोलैंग करनी चाहिए या और आपको अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि मैं नई कोडिंग और नए चीज़ मतलब नए टेक स्टैक को अप्रोच करता हूँ सीखने के लिए नई, तो मेरे को बता देना, I'll document that too। एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि इस बार मैं हैकाथॉन में पार्ट लूँ किसी, क्योंकि मैं कॉलेज में नहीं ले पाया था कोई हैकाथॉन में पार्ट, और कोई था भी नहीं मेरे मतलब कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसके साथ मैं ये सब कर सकूँ। बट अगर कोई देहरादून में है या मतलब देहरादून से भी बाहर कोई इंटरेस्टेड है तो हम एक कोई छोटी टीम बना के किसी हैकाथॉन में पार्ट ले सकते हैं। कोई इंटरेस्टेड होगा तो मेरे को DM कर देना इंस्टा पे या फिर ट्विटर पे। फिर लेट्स सी, कुछ अच्छा बिल्ड करेंगे। जिम आने वाला है, लेट्स सी कि मैं शूट करता हूँ कि नहीं जिम वर्कआउट। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सब रॉ टॉक्स में तो मेरे को बता देना, या कि ऐसी वीडियोस और बनानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरे को पता नहीं, मैं जस्ट स्टार्ट कर दिया बनाना और मैं बस बोलना शुरू हो गया, ऐसा कुछ स्क्रिप्ट लिख के नहीं आया था। तो एक कमेंट आया था किसी लड़के का कि यू आर प्रिविलेज्ड और इसलिए तुमने कर लिया। मेरे पास तो मेरी तो फैमिली पुअर है। वन थिंग आई वांट टू टेल इज कि देखो, अगर तुम दूसरों को अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहोगे तो तुम हमेशा डिप्रेस्ड रहोगे। जो सक्सेस होती है ना वो बहुत ज़्यादा ही एक सब्जेक्टिव चीज़ है। मतलब सब लोगों के लिए सक्सेस अलग है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। अगर कोई पुअर फैमिली से आ रहा है, अगर वो 40,000 पर मंथ का गोल अचीव कर लेता है तो उसके लिए वो सक्सेस है। और मिडिल क्लास वाले के लिए वो सक्सेस नहीं है। मिडिल क्लास वाले के लिए मे बी 1 लाख 1.5 लाख सक्सेस है। कोई रिच है वो 1 CR कर रहा है तो 10 CR उसके लिए सक्सेस होगी। तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो अगर आप दूसरों को दूसरों से कंपेयर करोगे तो आप डिप्रेस्ड ही रहोगे हमेशा और अपने सोचोगे कि यार कर रहा हूँ बट दे आर डूइंग ग्रेट। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। बस यही बोलना चाहूँगा उसके लिए। तो मैं जिस जिम में मैं आता हूँ जिम करने, मतलब वहाँ पे जो भी मेरा फ्रेंड सर्कल है जिम वाला, उसमें 10 CR 20 CR ये बहुत ज़्यादा ही नॉर्मल चीज़ है टू बी ऑनेस्ट। तो अगर मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करूँगा तो मैं सोचूंगा यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ लाइफ में। बट वही ना, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। आप किसी को नहीं बोल सकते यार आप मतलब कि ये प्रिविलेज है ये प्रिविलेज है। द OG एंट्रेंस।
वर्कआउट इज़ डन. मेरा अपर बॉडी डे था आज एंड आई एम फॉलोइंग अपर एंड लोअर बॉडी काइंड ऑफ split like Monday upper body, then Tuesday lower body, then on the third day run, and then again upper body, and then lower body, and then again run. So this is what I have been following since 3 weeks. Also, if you haven't joined my Discord channel, I'll put the link below. Please join. और हाँ, Discord से मेरे को एक चीज़ याद आई. Don't afraid to reach out to any random person or anyone, you know, मतलब सामने से, not talking about DMs. There's this person named Pranjit, I guess I'm pronouncing it right. तो अभी हम Discord पे ऐसी रात में रैंडम 2-3 बजे बात कर रहे थे वॉइस चैनल पे. तो he showed up and उसने बात करी और उसने अपना काम दिखाया. ही इज़ अ डिज़ाइनर. उसने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए और वो हम लोगों को बहुत अच्छे लगे. मतलब यार, ही इज़ डूइंग रियली वेल इन डिज़ाइनिंग. और मतलब जो मेरा फ्रेंड है मरकौर में, उसको भी हम दोनों को बहुत अच्छे लगे उसके प्रोजेक्ट्स. तो मतलब ऐसे ही होता है. हमें अच्छे लगे तो उस जो मेरा फ्रेंड है ऋतिक, उसको भी पसंद आया. तो उसने भी उसको आई गेस वो रेफरल के लिए अपनी कंपनी में उसके लिए बात कर रहा है. और मेरे भी कुछ कनेक्शंस हैं जो अपने स्टार्टअप के लिए डिज़ाइनर्स ढूंढ रहे हैं. तो मैं भी उन लोगों से इसको कनेक्ट करवा दूंगा. सो द पॉइंट इज़ कि कभी भी किसी से ना बात करने में वो मत करो, और किसी से भी बात करने में डरो मत. मतलब क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देगा. मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो सामने वाला बंदा बहुत एरोगेंट है या बहुत एटीट्यूड वाला है, बट ऐसा नहीं होता. मतलब अगर तुम उससे सामने जाके बात करोगे ना, आई मीन he'll be a very different person. मतलब वो तुम्हारी तरह ही एक नॉर्मल आदमी है. ज़्यादा मना कर देगा. ऐसे ही कनेक्शंस बनते हैं. ऑनलाइन कनेक्शंस आपके अलग होते हैं और जो फेस टू फेस कनेक्शंस होते हैं वो आपके अलग ही होते हैं. इसलिए डोंट अफ्रेड टू इनिशिएट. मतलब जाके जाओ, हेलो बोलो. कोई आपको लगता है कि ये मेरे काम का बंदा है, किसी से हेल्प मांगने में तुम कोई छोटे नहीं हो जाओगे. Also be kind. Trust me, kindness will take you places, and this is very very true. अगर आप kind रहोगे ना, that will help you a lot in life. Trust me. जितना तुम लोगों की हेल्प करोगे ना, तो उतना ही तुम्हें रिटर्न में मिलता है. ये भी मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ अपने. मतलब हेल्प करना इज काइंड ऑफ अ कंपाउंड इफेक्ट. यू विल सी इन फ्यूचर.